भारत का टेस्ट दौरा शुरू हो चुका है। भारत इंग्लैंड पहुंच चुका है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इंग्लैंड डर रहा है या कोई साजिश कर रहा है। इंग्लैंड अगर डरा हुआ है या अंग्रेज़ों की कोई भारतीय टीम के खिलाफ साजिश है, हम सतर्क करना चाहते हैं गिल एंड कंपनी होशियार रहे, क्योंकि जो रूट ने जिस तरह से बातें कही हैं और उनके टीम के डायरेक्टर, इंग्लैंड टीम के डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसमें साजिश की बू साफ साफ नज़र आ रही है। अब मैं जो रूट के बारे में बात करूं, जो दुनिया के दिग्गज बल्लेबाज हैं और अगर कुछ समय और वो अच्छा खेल लिए तो टेस्ट के बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने की कगार पर वो पहुंच जाएंगे। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने क्या कहा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद मैं ये बताऊंगा कि इंग्लैंड टीम के डायरेक्टर ने किस तरह भारतीय टीम के बारे में क्या कहा और क्यों कहा, ये मैं एनालिसिस करने जा रहा हूं। इसमें सबसे पहले इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने कहा शुभमन गिल के पास इस दौरे पर अपनी छाप छोड़ने का अवसर है। यहां पर शक इसलिए पैदा होता है कि ये स्लेजिंग है, साजिश है या भारतीय टीम को ताकतवर माना जा रहा है। उन्होंने कहा रोहित और विराट के बिना भारत मजबूत है। रोहित और विराट का उन्होंने यहाँ नाम भी लिया और भारत को मजबूत कहा, जो संदेह के घेरे में लाता है। इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट का कहना है 20 जून से शुरू हो रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज ने सिर्फ भारत बल्कि इंग्लैंड के लिए भी काफी चुनौतीपूर्ण बताया। रोहित शर्मा और विराट कोहली के बिना आई शुभमन गिल की कप्तानी वाली ये युवा टीम काफी मजबूत दिख रही है। रोहित व विराट की अनुपस्थिति में दूसरे खिलाड़ियों के पास खुद को साबित करने का मौका है, ऐसा जो रूट ने कहा। नागपुर में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले 280 रन बनाते ही टेस्ट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो चौथे बल्लेबाज बन सकते हैं। उनसे जो साक्षात्कार किया गया मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं। उनसे पूछा गया आपने भारत के विरुद्ध कई मुश्किल सीरीज खेली हैं, चाहे वो घर पर हो या भारत में, इस भारतीय टीम को आप कैसे देखते हैं, ये सीरीज कितनी चुनौतीपूर्ण होगी। इसके जवाब में उन्होंने कहा मुझे लगता है ये भारतीय टीम बहुत ही प्रतिभाशाली है। भारतीय क्रिकेट के पास हर प्रारूप में बेंच स्ट्रेंथ काफी मजबूत है। जब आपके पास इतने अच्छे खिलाड़ी होते हैं तो कई बार आपको एकादश चुनने में भी मुश्किल होती है। मुझे लगता है ये सीरीज काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगी। दोनों ही टीमों के लिए इंग्लैंड अपनी घरेलू परिस्थितियों में काफ़ी मजबूत टीम है। वहीं जहां तक भारत की बात है तो उन्होंने हर क्षेत्र को बाखूबी कवर किया है। भारत का तेज आक्रमण शानदार है, उनके पास क्वालिटी स्पिनर हैं जो घर के साथ बाहर भी काफ़ी प्रभावी सिद्ध होते हैं, जो रूट ने कहा। उन्होंने कहा हम उन्हें किसी भी क्षेत्र में कमजोर नहीं आंक रहे हैं। एक युवा भारतीय टीम को खेलते हुए देखना बहुत शानदार होगा और भारत और इंग्लैंड के बीच बहुत अच्छे मैच होने जा रहे हैं। पत्रकार ने जब उनसे दूसरा सवाल किया आप टेस्ट क्रिकेट में चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनने से केवल 280 रन दूर हैं, जब आपने करियर की शुरुआत की थी तो इस बारे में क्या सोचा था। उन्होंने कहा ईमानदारी से कहूं तो मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। नागपुर में मैंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला था और मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं। इसके साथ मैं इंग्लैंड के लिए इतने मैचों में खेल सका। मैंने जो कुछ किया उसका आनंद लिया और अब शुक्रवार से हो रही टेस्ट सीरीज को लेकर मैं उत्साहित हूं। रिकॉर्ड के बारे में मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूं। इसके बाद उनसे सवाल किया गया आप में वो सभी विशेषताएं हैं जो टेस्ट के एक बल्लेबाज में होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बल्लेबाजी करने का अंदाज आपने बदला है उससे टेस्ट का भविष्य को खतरा हो सकता है। उन्होंने कहा मेरा मानना है हर प्रारूप में क्रिकेट बदल रहा है। टेस्ट में भी टीमों की रणनीति बदली है। आप देखेंगे बल्लेबाज अब क्रीज पर का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जो शायद 20 साल पहले देखने को नहीं मिलता था। वनडे और T20 क्रिकेट आने से टेस्ट में बल्लेबाजी का अंदाज बदला है। अब जब टीमें जल्दी स्कोर बनाने की सोचती हैं, इसके बीच में भी आपके पास मौका होता है। आप अपने खेल को परिस्थिति के अनुसार बदलें। हर बार आप तेजी से रन नहीं बना सकते, आपको दबाव भी कम करना होता है। मुझे नहीं लगता टेस्ट में ये सब चीजें अलग हुई हैं, बस उसे देखने का नजरिया बदल गया है। उनसे जो सवाल किया गया उससे पूछा गया टेस्ट में आपके नाम 36 शतक हैं और आप महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ने से केवल 15 शतक दूर हैं। क्या आपको लगता है आप ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? इसके अलावा किन रिकॉर्डों पर आपकी नज़र है? उन्होंने कहा मुझे लगता है कि जब भी आप खेल रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हैं तो ये काफ़ी खतरनाक होता है। जब आप खुद के लिए कोई लक्ष्य तय करते हैं तो इससे दबाव होता है। मैं बस फोकस होकर मैच में प्रभावी बनने की कोशिश करता हूं। मैं विभिन्न तरीकों से टीम के काम आने का प्रयास करता हूं, चाहे स्लिप में कैच करना हो या गेंदबाज में विकेट टिटकाना हो या बल्लेबाजी करके रन बनाना। मैं बस अपनी टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा योगदान देना चाहता हूँ। उनसे सवाल किया गया रोहित और विराट इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, क्या आपको लगता है इस वजह से सीरीज की कंपटीशन थोड़ी कम हुई है? उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। टेस्ट क्रिकेट कभी दो खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं होता। रोहित और विराट महान बल्लेबाज हैं, उन्होंने लंबे समय तक भारत के लिए बहुत कुछ किया है, दोनों ही कप्तान रहे हैं। उनका नहीं होने से दूसरे बल्लेबाजों के पास खुद को साबित करने का मौका है। उन्होंने कहा यह भी देखना होगा इन दोनों की जगह कौन उतरता है। मेरा मानना है इन दोनों के बिना भी भारतीय टीम काफ़ी मजबूत है। उनके पास कई बल्लेबाज हैं जिनके पास विदेश में खेलने का अनुभव है।
कप्तान के रूप में शुभमन के पास खुद की छाप छोड़ने का बेहतरीन मौका है। उनके अलावा कई खिलाड़ियों के लिए इस सीरीज में अवसर है। 5 मैचों की सीरीज खेलना हमेशा से चुनौतीपूर्ण होता है। इसके बाद उनसे पूछा गया, इस सीरीज में विराट नहीं होंगे तो क्या आप उनके साथ होने वाली कॉम्पिटिटिव स्थिति को मिस करेंगे? मैं कभी भी विराट को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं। मैं विराट का बड़ा प्रशंसक हूं। उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। वो अब टेस्ट नहीं खेलते, लेकिन वो वनडे प्रारूप में लंबे समय तक भारत के लिए अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखेंगे, ऐसा जो रूट ने कहा। उनसे पूछा गया, इस सीरीज में भारत और इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी सबसे ज़्यादा प्रभावी साबित हो सकता है, तो उन्होंने कहा, मेरे लिए ये कहना काफ़ी मुश्किल है। मैं किसका नाम लूँ? ये काफ़ी लंबा दौरा है और सभी खिलाड़ी कैसे तालमेल बिठाते हैं ये देखना होगा। दोनों ही टीमें काफ़ी संतुलित हैं। ऐसे में किसी एक खिलाड़ी को चुनना काफ़ी मुश्किल होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उनसे आखिरी सवाल पूछा गया, जसप्रीत बुमराह सभी मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन जितने मैच खेलेंगे वो भारत के सबसे अहम गेंदबाज होंगे। ऐसे में उनके विरुद्ध खेलना कितना चुनौतीपूर्ण होगा। इस पर उन्होंने कहा, बुमराह ने जो टेस्ट क्रिकेट में किया उनके रिकॉर्ड बोलते हैं। वो दुनिया के टेस्ट के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज हैं और वो जब भी खेलते हैं तो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। निश्चित रूप से वो हमारे लिए बड़ा खतरा होंगे। एक टीम के रूप में हमें उनके विरुद्ध अच्छा खेलना होगा। ये जो रूट ने अपने पत्रकार महोदय को एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया, जो मैंने आपको विस्तार से बताया। मेरा बताने का उद्देश्य यही था कि ये कोई रणनीति है या भारत से डर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पूरे इंटरव्यू में उन्होंने भारत की टीम और भारत के खिलाड़ियों की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है। अब बात उस इंटरव्यू की जो डायरेक्टर हैं इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, उन्होंने भी कुछ इसी तरह की बातें कही हैं, लेकिन उनका इंटरव्यू का अलग तरीके का महत्व है। उन्होंने कहा, भारत की टीम भले ही युवा हो लेकिन उसे हल्के में नहीं ले सकते। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक और पूर्व विकेटर राउकी का मानना है, भारत के विरुद्ध आगामी टेस्ट सीरीज रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक होगी। शुभमन गिल की कप्तानी में एक नई भारतीय टीम मैदान में उतरेगी, जिसमें कई खिलाड़ी पहली बार इंग्लैंड में खेलेंगे, लेकिन राव की उन्हें किसी भी सूरत में कमज़ोर नहीं मानते। उनसे जब पूछा गया कि उपमहाद्वीप टीमों के लिए चुनौतीपूर्ण माना जाता है, खासकर गर्मियों की शुरुआत में, क्या सीरीज की शुरुआत करने से कोई निर्णय रणनीतिक था? उन्होंने कहा, नहीं, कोई रणनीतिक निर्णय नहीं था। 2000 के दशक तक होडिंग की पिच में दरारें और असमान उछाल आम बात थी, लेकिन अब यह बल्लेबाजों के लिए सर्वश्रेष्ठ पिच है। 2019 में बेन स्टोक की ऐतिहासिक पारी को याद करिए, यहीं खेली गई थी। इस बार वर्षा भी कम हुई है, आउटफील्ड तेज है। मुझे लगता है यहाँ सीरीज की शुरुआत के लिए अच्छा अवसर मिलने जा रहा है। बुमराह के बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बुमराह एक शानदार गेंदबाज है, उन्हें गेंदबाजी करते हुए देखना हर किसी को पसंद है, लेकिन हमारी तैयारी किसी एक खिलाड़ी पर आधारित नहीं होती। हम उस टीम के अनुसार तैयारी करते हैं जो मैदान पर उतरती है। बुमराह का न खेलना भारतीय टीम के लिए बड़ा अंतर है, लेकिन हमारी योजना व्यापक है, केवल एक खिलाड़ी को लेकर नहीं है। उनसे पूछा गया, क्रिस ब्रोक्स की वापसी लंबे समय के बाद हुई है, क्या ये घरेलू हालात को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक फैसला था या आप उन्हें भविष्य की योजनाओं में देखते हैं? क्रिस ब्रोक्स एक ऐसे खिलाड़ी हैं, उन्होंने कहा, जो बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख मोड़ सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में शानदार प्रदर्शन किया है। जब वो टीम में होते हैं तो संतुलन बेहतर होता है। भारत के बारे में जब उनसे पूछा गया, भारत इस बार विराट और रोहित के बिना आ रहा है, उनके बिना भारतीय टीम का आकलन कैसे करते हैं और आप उनके योगदान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा, विराट और रोहित जैसे खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को जीवंत बना देते हैं। ओवल में रोहित की पारी और ट्रेंट ब्रिज में विराट का शतक, इन पलों को मैं कभी नहीं भूल सकता। वो न केवल मैच के नतीजे बदल सकते हैं, बल्कि लाखों दर्शकों के लिए प्रेरणा भी हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमने उन्हें खेलते हुए देखा। कोहली जैसा टेस्ट बल्लेबाज शायद ही इस दौर में कोई हो। इस तरह से उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से प्रशंसा की। बेसबॉल की जब बात आई तो बेसबॉल शैली ने टेस्ट क्रिकेट को नया रूप दिया है, क्या भारत के विरुद्ध भी यही शैली रहेगी? उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा, बेसबॉल हमारे स्वाभाविक खेल का हिस्सा बन चुका है। हाँ, इससे हार भी मिली है, लेकिन हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हमने ऐसे खिलाड़ी चुने हैं जो आक्रामक शैली में खेल सकते हैं और साथ ही परिस्थितियों के अनुसार खेल को बदलने की समझ भी रखते हैं। हमें पता है कब हमला करना है, अब कब धैर्यवान रहना है। उनसे पूछा गया, ये सीरीज तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का पहला संस्करण है। ड्रेसिंग रूम में इस प्रतीकात्मक को लेकर कैसा उत्साह है, क्योंकि ये सीरीज तेंदुलकर और एंडरसन के नाम से हो रही है। इस पर उन्होंने कहा, ये बहुत शानदार पहल है। एंडरसन और तेंदुलकर जैसे नाम दोनों देशों में भावनात्मक जुड़ाव रखते हैं। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये सम्मानजनक पल है, खिलाड़ियों के लिए ये प्रेरणा का स्रोत है। ये सीरीज केवल ट्रॉफी के लिए नहीं बल्कि विरासत के लिए होगी। तो हमने पूरे इंटरव्यू आपको जो रूट के और प्रबंध निदेशक राव की के बताए, जिसमें इन दोनों ने ही भारतीय टीम की बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है, खिलाड़ियों की प्रशंसा की है। दोनों की कुछ कॉमन बातें हैं, जिसमें विराट और रोहित की प्रशंसा उन्होंने की। वो प्रशंसा के दोनों लायक खिलाड़ी भी हैं, उनकी प्रशंसा पूरी दुनिया करती है। फिलहाल टेस्ट सीरीज अब शुरू होने वाली है 20 तारीख से, और इसका आनंद हम सभी लोग लेंगे। इंग्लैंड डर रहा है या कोई साजिश कर रहा है, ये तो भविष्य में पता लगेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।